तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों और प्यारे प्यारे से साथियों, क्या हो गया लड़के। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। और परसेंटेज हम लोग कर रहे थे ये ना, तो परसेंटेज में टाइप नंबर क्या कर रहे थे बताइए मुझे। टाइप नंबर हम लोग कर रहे थे क्या 16, और 16 में क्वेश्चन नंबर कर लिए हैं हम लोग कहाँ तक बताइए। 16 में 16 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आपसे जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब मुझे दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए ध्यान देते हैं। टाइप नंबर क्या है भाई। टाइप नंबर 16 में अगर हम बात करते हैं तो टाइप नंबर 16 में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, ठीक है। नोट में आप लोग क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए किसी संख्या में आप 40% क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। और उस संख्या में फिर क्या करते हैं 42.6/7% क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं के प्रतिशत क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और यहाँ से ये बात समझ में आता है मेरे भाई कि अगर भाई साहब के प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि नेट प्रतिशत चेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना 66 डेसिमल क्या हो जाएगा 66%। चलिए तो आप बताइए के का मान क्या होगा। देखिए के जो है लड़का, हम यहाँ नहीं लिखे हैं कि के बढ़ेगा कि घटेगा। आपको पता करना है कि के मान कितना आएगा और कितने प्रतिशत आएगा। कितने प्रतिशत आएगा तो वृद्धि होगा कि कमी होगा, समझ रहे हैं ना। किसी संख्या में हम इतने प्रतिशत वृद्धि कर दिए, फिर इतने प्रतिशत वृद्धि कर दिए, और के प्रतिशत भी क्या कर दिए, उसमें हम वृद्धि या कमी कर दिए, दोनों, ठीक है। हो सकता है वृद्धि, हो सकता है कमी। और नेट प्रतिशत चेंज कितना हो जाता है बताइए 66.66% है ना बोलो। आ जाइए, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए उसको अच्छे से बंद कर दीजिए। हाँ चलिए, तो यहाँ से क्या समझ में आता है मेरे भाई कि इतने चेंज करने के बाद उसका नेट प्रतिशत चेंज क्या होता है, इतना होता है। तो के मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो इन सभी को क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, यानी इनिशियल कितना है 5, तो उसमें कितने की वृद्धि होगा 2 का। ये इसका कितना होता है बताइए 1/7 कितना होता है 14 पूर्णांक, बताइए 3 कितना होता है 7, 2/3 होता है ना। 1/7 का कितना होता है फ्रैक्शन बताइए मुझे 14.2/7% होता है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कितना, बोलिए 3 कितना पूछ रहे हैं 7, 3/7 पूछ रहे हैं, तो इसको भी 3 गुना करेंगे तो 14 3 42 है, 3 दूनी का 6 और बटे में 7, समझ रहे हैं ना। इतना का फ्रैक्शन क्या होगा बोलिए 3/7 होगा। इनिशियल कितना है आपका 7 है, तो उसमें कितना हो जाएगा बताइए 3 बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो क्या समझते हैं भाई, अब के को पता ही नहीं है कि के का फ्रैक्शन क्या है। तो के के फ्रैक्शन हम मान लेते हैं किस अनुपात में, 1:y में। यानी के का जो अनुपात हम मान लेते हैं किस अनुपात में बढ़ रहा है, किस फ्रैक्शन में बढ़ रहा है, तो क्या ले लिए 1:y में। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब चलिए सेट करते हैं इसको। यहाँ से हम लोग को XY के मान निकालेंगे तो आ जाएगा भाई, जितना फ्रैक्शन बनाएगा उसको प्रतिशत में क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे, है ना बोलो। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आती है कि अगर भाई इनिशियल कितना है 5 है, उसमें 2 के क्या हो गया वृद्धि, 40% का मतलब क्या है, इसका फ्रैक्शन निकाले 5 है, तो 5 का 40% कितना होता है 2 होता है, तो 2 बढ़ गया, कितना हो गया अब 7 हो गया। यहाँ अगर हम समझते हैं क्या ये बात, तो ये कितना है इनिशियल यहाँ पर 7 यूनिट है ना बोलो। और इसमें कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया 10 हो गया। और इसका रेशियो क्या है बताइए 1:y है। और यहाँ भाई साहब क्या है, ये फाइनल है, यही ना भाई। नेट प्रतिशत चेंज क्या होगा यहाँ होगा कि इस रेशियो को क्या करेंगे सीधी गुना करेंगे, इस रेशियो को भी क्या करेंगे सीधी गुना करेंगे, तो ये हमारा फाइनल रेशियो आएगा। आपका क्या आएगा फाइनल रेशियो आएगा। तो इसका परसेंटेज क्या होता है बताइए, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 2/3 होता है। सभी लोगों को पता है ना, क्योंकि 1/3 होता है 33.33% है ना बोलो। उसका 2 गुना कर दिए तो ये कितना हो गया 66, सही 66%। कोई दिक्कत है। चलिए तो यहाँ से अगर देखते हैं इनिशियल में, तो इनिशियल है कितना बताइए 3 यूनिट है ना हो,
बोलिए। और इसमें कितने की वृद्धि हो गया, 2 का वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा 5। तो आपको पता क्या करना है, कुल मिलाकर पता करना है आपको x और y का मान, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, कोई दिक्कत है। ये भी कट रहा है तो यहाँ से कटा दीजिए, एक बार में, ये कितने बार में, 2 बार में। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट अगर निकालना है x अनुपात y तो कैसे निकलेगा, जो इधर कट के बचा हुआ है मेरा, क्योंकि यहाँ पर तो y है ना, मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, जो इधर बचा हुआ है उसको क्रॉस इधर गुना कर देंगे, इधर कर देंगे, कोई दिक्कत है, इधर गुना कर देंगे। तो ये 2 में 3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत है। और यहाँ क्या है 1, तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे कहाँ हम, 5 में, तो कितना बन जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोले, बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, ये ना रेशियो आपका क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। समझने की कोशिश करना, यहाँ कितने की कमी आया है, बोलो 1 की कमी आया है, 100 अनुपात यही नहीं निकलेगा, 100 अनुपात y का किस पर आया हुआ है, 6 पर, तो 1/6 की कमी आया है। 1/6 कितना होता है, बोलिए 16.2/3% का कमी आया हुआ है। तो k का मान कितना होगा बताइए, k का मान मेरे भाई हो जाएगा 16, इधर लिख देते हैं, k का मान हो जाएगा आपका 16.2/3% के क्या होगा, कमी। आप समझ रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं। अगर भाई ये नहीं समझ में आ रहा है तो आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 5 में, देखो 5 में क्या लिख सकते हैं बताइए, 5/7 लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ हम लिख रहे हैं, नहीं ऐसे करते हैं, इनिशियल को कहाँ रखेंगे, बटे में, उसमें कितने की वृद्धि हो गया, 7 का, फिर गुना करेंगे। इनिशियल कितना है बताइए, इनिशियल कितना है, 7 है, उसमें वृद्धि होकर कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इनिशियल कितना है, इनिशियल आपका 1 से, तो y हो जाएगा। और फाइनल कितना हो रहा है, इनिशियल आपका कितना है 3 और फाइनल कितना हो गया यहाँ पर 5। अब काट लीजिए, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, तो ये इधर गुना करेगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, y अनुपात x का, तो इधर गुना करेंगे तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा, सॉरी 5 कितना आ जाएगा 6, x/y कितना हो जाएगा 5/6। अब यहाँ देख सकते हैं कि y का मान कितना है 5, x का मान कितना है 6, समझ रहे हैं ना, देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो वही है ना, x का कितना है 6 और y का कितना है 5, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमको क्या करना है, ये वाला काम करना है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग रेशियो आ गया, x अनुपात y आपका आ गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम क्या लेते हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए एक बार अच्छे से, और इसी पर क्या है आधारित है। आइए, वर्ष 2016 के अंत में गौतम नाम के एक शहर की जनसंख्या कितना है, 80,000 थे। वर्ष 2016 के अंत में गौतम नाम के एक शहर की जनसंख्या 80,000 थे, जो कि वर्ष 17 और वर्ष 18 में इतना प्रतिशत क्या हो गया, वृद्धि हो गया या बढ़ गया, वही ना। और वर्ष 2019 में जोकर ने काफ़ी लोगों को क्या कर दिया, मार दिया, यही ना, मर्डर कर दिया, और जनसंख्या में कुछ प्रतिशत की कमी आई। मतलब ये बताया नहीं गया है यहाँ पर 2019 में, ये बात नहीं आपको बताया जा रहा है 2019 में, इस बात को आपको नहीं बताया जा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी आती है, यही तो है। जैसे यहाँ पर के वाले हम नहीं बताए, तो ऐसे निकाले ना, तो जिसके बारे में नहीं बताया है तो उसका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, उसका हम रेशियो क्या मान लेंगे, x अनुपात y में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है सवाल, फिर से वर्ष 2020 के अंत में शहर गौतम की जनसंख्या में इतने प्रतिशत की क्या हो गई, 36.36% की क्या हो जाती है, वृद्धि हुई। यदि 2020 के अंत में शहर गौतम की जनसंख्या कितना हो गई बताइए, तो 1.05 लाख हो गया, ये ना। वर्ष 2019 में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई, यही ना बोला है, क्योंकि वही गायब है, 2019 में बताया ही नहीं कि कितने प्रतिशत की क्या है, कमी है। आइए समझते हैं। सबसे पहला तो हम लोग, आप लोगों को क्या बोलते हैं, फाइनल रेशियो पता होना चाहिए। देखिए इनिशियल यहाँ आता है और फाइनल क्या आता है यहाँ। इनिशियल कितना है आप बताइए मुझे, 80,000 है, ये ना, इनिशियल आपका 80,000 है ना। तो इनिशियल आपका 80,000 है मेरे भाई, तो आप ध्यान दीजिए 80,000 के अगर आप लाख में बदलिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 8 लाख। 80,000 बटे में 1/5, माने 80,000 में 1 लाख से भाग दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा,
यानी 8 पॉइंट कितना आएगा, इतने लाख। ये आपका लाख में अगर 80,000 को लाख में देखेंगे तो कितना होगा, 0.8 लाख, है ना। ये इनिशियल है, उसके बाद इतना 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 वृद्धि या कमी करके फिर कितना हो जाता है, 1.05 लाख हो जाता है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से एक जीरो बैठा लेंगे, कोई दिक्कत है, बोलिए। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 पॉइंट कितना आया है, 8 आया है, तो हम इसको तो 80 कर सकते हैं ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा। अब कटाते हैं, किसी से कट जाएगा, देखिए आइए किससे कटता है बताइए तो, 5 से कटेगा, 16 5 80, ये कितना हो जाएगा, 21। मतलब इनिशियल आपका कितना है बताइए, 16, तो फाइनल कितना हो गया, वृद्धि होकर 21। अब ऊपर से करते आइए, रेशियो को सेट कीजिए। चलिए 2017 में कितने की वृद्धि हुआ है बताइए, 26% का फ्रैक्शन होता कितना है, ध्यान देना। यार क्या बोलते हैं, 26% का फ्रैक्शन होता है बताइए, 13/50। आप बटे में 100 लेकर कटा लेना, ठीक है। इनिशियल कितना है आपके पास बताइए, इनिशियल आपका 50 है, तो उसमें कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा बताइए, 63। आगे बढ़ते हैं कि 2008 में, 2008 क्या बोलते हैं, 18 में ना, 2018 में कितना, 22.22%। ये कितने को बनाता है कोई बताओ मुझे, 2 बटे कितने का, 9 का, कि 2/11, नहीं 2/9 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर इनिशियल इतना का वृद्धि हुआ है। इनिशियल कितना है, 2018 में इनिशियल जनसंख्या है आपके पास कितना, 9, उसमें कितने की वृद्धि हो गया, बोलो 2 का, तो कितना हो गया, 11। और आगे कहता है कि वर्ष 2019 में जोकर कुछ मार दिया, मतलब कुछ लोगों को क्या कर दिया, मार दिया, और उसमें क्या आता है, इतने प्रतिशत के क्या आता है बताइए, कितने प्रतिशत की कमी आती है, इसके बारे में एक पैसा की भी जानकारी नहीं है। तो जिस रेशियो के बारे में जानकारी नहीं है कि कितने प्रतिशत कमी आया है, तो उसको क्या मान लेंगे हम बताइए, x और y। करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका, x और y, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्योंकि इसी को निकालना है ना, बोलो। ये कब का बात है, 2019 के बात है, याद रखना इस बात को, क्योंकि इसमें बताया नहीं कि कितना % कमी आया है ना, बोलो। आगे बढ़ते हैं, तो 2020 में क्या है, 36.36% क्या होता है बताइए मुझे, वृद्धि होता है। तो इसका मतलब इसका कितना होता है, 4 बटे कितना होता है, 11 करके देख लेना। इनिशियल कितना है आपका भाई, ये तो पता है ना आप लोग को, ये तो बहुत बार बताए हैं हम, ये वाला। तो इनिशियल कितना है, 11, उसमें कितने की वृद्धि हो गया, 4 का वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया, अब बोलो 15 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बस इतना हो गया। आपको निकालना क्या है बताइए, x और y ने निकालना है, और इसी के बारे में पता करना है कि कितने की कमी आई, ठीक है। तो चलिए पहले जो कट रहा है कटा लीजिए, 11 से क्या हो जाएगा, 11 कट जाएगा, 9 7 63, 7 हो गया। और ये किससे कटेगा, 5 से 3 बार में, और ये 5 से 10 बार में। हम आपको क्या बताए हैं भाई, डायरेक्ट आपका क्या निकालने के, डायरेक्ट आपका क्या निकालने के लिए बताएं हम, x और y का अनुपात निकालना है। x अनुपात क्या निकालना है, y अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, हम बोले हैं कि जो इधर बच गया उसको इस साइड गुना कर देना, जो इधर बच गया उसको इस साइड गुना कर देना। 16 गुना कितना होगा, 70 का 21, और फिर यहाँ बीच में क्या रहेगा, अनुपात। जो इधर बच गया इधर साइड गुना कर देना, तो ये हो जाएगा 21 गुना कितना हो जाएगा, 10। 21 से 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में, 5 बार में, 2 से इससे काटेंगे तो 8 बार में। यानी आज जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 8:5 आएगा। यानी कितने की कमी आया है, 3 के कमी आया है। और 3 के कमी कितने पर, 8 पर आया है। कोई दिक्कत है, 3 के कमी कितने पर आया है, 8 पर आया है। आप बताइए कि ये वाला जो है ये कितना बनाता है, 3/8 जो होता है कितने प्रतिशत होगा भाई, कमी है ना, बोलो। तो यहाँ तो भाई डेसिमल में दिया है, तो ये होता है पता है कितना, 37.5% कि क्या आया है, कमी। जबकि सवाल में यही पूछा है कि बताइए 2019 में कितने प्रतिशत का जोकर के मारने के बाद, जोकर लिखा है ना, कहाँ चला गया, जोकर, जोकर लिखा है। तो जोकर को मैंने काफ़ी लोगों को मारने के बाद उसमें कितने प्रतिशत की कमी आया था, कितने प्रतिशत का, 37%। अब देखिए 3/8 जो है, ये बहुत लोग को ये लगता है कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। और 12.5% को अगर हम 3 गुना कर देंगे, जब ये इसका 3 गुना है तो 37.5% नहीं आएगा, बोलिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 37.5% की कमी आई थी। और कब बताइए, कब आई थी, 2019 में। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये वाला कहानी को करते हैं हम यहाँ से समाप्त। आइए ये भी
इसको भी हटाते हैं, इसको रहने देते हैं। चलिए ये वाला मिटा दे। मतलब यही चीज़ें बस ऐसे समझाने के हम आपका किए, कोशिश किए आप लोगों को, ऐसे भी समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 18 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दीजिए। क्या बोला, क्या हो गया? सोनू का वेतन 1 वर्ष की तिमाही, क्या लिखा है, तिमाही लिखा है। तिमाही में कितना, इतने रुपया से बढ़कर इतना रुपया हो जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमागत रूप से प्रतिशत माह में x% की वृद्धि है। मतलब यहाँ पर x% कितने बार वृद्धि हुआ है? 3 बार। क्यों? क्योंकि 3 महीना का बात हो रहा है। मंथ कितना है यहाँ पर? 3 मंथ का बात हो रहा है, 3 मंथ का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 3 बार वृद्धि होगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि x के मान आप बता दीजिए। क्या पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है भाई। 1 मिनट में आप लोग क्या कीजिए, इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा सकते हैं। कैसे? अगर सवाल यहाँ बोल रहा है कि अगर 3 मंथ में, ध्यान सुनना, 3 मंथ में क्या हुआ, 3 मंथ में कोई भी राशि या कोई भी रुपया कितना है, बोलिए 274 है, 274.4 रुपया, और रेशियो इतना से बढ़कर कितना हो जाता है, बोलिए 500 कितना हो जाता है, 583.2। अब भाई साहब इसको हम कटाएंगे तो डेसिमल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब हम इसको कटाएंगे, जब इसको हम कटाएंगे, किससे कटाते हैं, 9 से कटा लेना। ठीक है, जब 9 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 300 कितना आएगा, 43, ये आएगा 729। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रख लेना, समझ रहे हैं ना। जब 9 से कटाइएगा तो ये कितने बार में, 343, और ये कितना हो जाएगा, 729। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, कह रहा है कि देखिए x% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हुआ, ध्यान सुनना, x% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, x% का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब x% का वृद्धि जो हो रहा है वो ये क्या हो रहा है, 1 मंथ में हो रहा है, प्रति माह लिखा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है भाई, प्रति माह। यहाँ पर जो प्रतिशत लिखा है ना, प्रतिशत ना रहेगा, क्या रहेगा, प्रति माह रहेगा। वहाँ प्रतिशत नहीं रहेगा, क्या रहेगा, प्रति माह। यानी प्रति माह में क्या होता है बताइए, x% की क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ये ना भाई वेतन में x, देखो 1 महीना में x% की वृद्धि हो गया, फिर दूसरे महीना में भी x% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कुल मिलाकर क्या, 1 मंथ, है ना। अगर 1 मंथ का यानी 1 महीने का आ जाएगा तो मामला सेट हो गया, क्योंकि 1 महीना में तो वृद्धि हो रहा है x, और x का ही क्या करना है, हमको निकालना है। मेरे बातों को ठंडे दिमागों से सोचिए, x को निकालना है तो x भाई 3 महीना तो भाई तब हो रहा है, हर महीना में कितने की वृद्धि हो रहा है, बोलो x% का। तो भाई 1 महीना के निकालो कि कितना वृद्धि हुआ है, हाँ ना बोलो, नहीं समझ पा रहे हैं। 1 महीना के निकालो कि कितना वृद्धि हुआ है, 1 महीने में जितना वृद्धि हुआ है वही x का मान है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि x वृद्धि हो रहा है, जो कि वहाँ पर क्या है, x के स्थान पर कोई संख्या होगा, उसी को तो क्या करना है, पता करना है। तो 1 महीना में निकालेंगे कितना वृद्धि हुआ है, और 1 महीने में जितना वृद्धि हुआ है वही क्या होगा, x का मान होगा। तो चलिए ये 9 से नहीं कटता है, किसे कटता है, 8 से। ध्यान फिसल गया चाहे जो भी हो गया, ठीक है। तो ये किसे काट लीजिएगा, इसको 8 से काट लीजिएगा, ठीक है। अगर 8 से काटिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काट कर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है। चलिए 1 मंथ को निकालना है, तो आप बताइए हम क्या बोल रहे थे कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए कि 3 है और इनिशियल कितना है आपका, इनिशियल 3 है, उसमें कितने की वृद्धि हो गया, 2 का। तो कहते थे कि 5 बटे कितना हो गया, 3, और 1 साल में इतना वृद्धि होता है, तो 2 साल में इतना वृद्धि, 3 साल में इतना, तो उसका पावर क्या करते रहे थे हम, 3 कर रहे थे, याद आया ना। जब 1% से कर रहे थे हम 3 बार सक्सेसिव क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो 3 पावर कर रहे थे, 4 कर रहे थे, 4 कर रहे थे। मगर ये कब निकाल रहे थे फाइनल, तब। ये तो आपका फाइनल है ना, देखिए 1 मंथ है, इसमें वृद्धि हुआ, फिर वृद्धि हुआ, 3 महीना में क्या बोलते हैं यार, 1 महीना है ना, और 1 महीना में फिर वृद्धि हुआ, दूसरा महीना, फिर दूसरा महीना में वृद्धि हुआ, और वृद्धि होकर 3 महीना हुआ, 3 महीने में वृद्धि हुआ, यानी ये फाइनल आपका है, ये रेशियो क्या है, फाइनल। तो फाइनल तक जाने के लिए हम क्या कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे, याद आ रहा है। देखो यहाँ पर फाइनल तक जाने के लिए क्या कर रहे थे हम, क्यूब, और फाइनल से हमें इनिशियल तक आना होगा तो क्या करेंगे, क्यूब रूट। यहाँ पर 3 बार का बात है ना, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। 2 बार रहेगा तो
क्या रहेगा उसका स्क्वायर रूट, है ना बोलो। तो ये सभी के अंदर क्या लगा देंगे, इसके अंदर क्या लगा देंगे बताओ, क्यूब रूट लगा देंगे। तो इस कितने का क्यूब होता है 7 का, ये कितने का होता है 9 का। समझ में आ गया ना। तो एक मंथ का रेशियो निकल कर आ गया, यानी एक मंथ में कितना 7 से कितना हो गया है 9, एक मंथ का ये बात हम कर रहे हैं। तो एक मंथ के 7 से 9 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है बताइए, 2 बढ़ गया है। और 2 बढ़ गया है कितने पर बढ़ गया है 7 पर बढ़ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल में बताना है। तो 1/7 कितना होता है बताइए, 1/7 जो होता है कितना होता है बताइए, 14.28%, ये ना। तो उसमें कितना है, इसमें कितना कई गुना है, देखो 2 गुना, तो इसमें 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 28.56% के क्या हुआ है बताइए, यहाँ पर इतने प्रतिशत का वृद्धि होता है एक मंथ में, है ना बोलो। तो आपसे पूछा है एक्स के मान, तो एक्स के मान में ये प्रतिशत नहीं रहेगा, है ना बोलो। समझ में आ गया ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स कितने वृद्धि हुआ है, इतने के वृद्धि हुआ है, जबकि कह रहा था एक्स का वृद्धि हुआ, तो एक्स का मान है कितना 28 पॉइंट कितना है, मतलब 56। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी हो जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम 19 नंबर पढ़िए, और 19 नंबर यहाँ से अच्छे से पढ़िए। 19 नंबर एक अपने आप में प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। चलिए, एक गुजराती, यही है पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एक गुजराती कर्मचारी रामू को क्या होता है, प्रमोशन मिलता है, ठीक है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हाँ, पद को बढ़ा देना, ये ना प्रमोशन मिलता है। इस कारण उसकी सैलरी में कितने की वृद्धि हो जाता है, हाँ इतने, मतलब 26.2/3% का क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। लेकिन काम में क्या करने पर असंगतता लिखा है, असंगति के कारण उसका वेतन इतने प्रतिशत क्या हो जाता है, कम। मैंने काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दिया, है ना बोलो। इस अनुसार से उसको वेतन में क्या कर दिया जाता है, कमी कर दिया जाता है। पहले चीज़ों की इतना समझते हैं, देखिए 26.2/3% वृद्धि हुआ, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, कोई बताएगा, बोलिए कितना होता है। 20% का 1/5 हो जाएगा, और इसका होता है कितना 1/15, ये ना। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 15, और इसमें भाग देंगे तो 3 1 4, यानी 4 कितना आएगा 15 आएगा, कर लेना, ठीक है। 4 कितना आएगा 15। ये सब कुछ हम सिखा रखे हैं, आप लोग शुरू से क्लास देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए शुरू अगर एक रामू है, और कैसा रामू है भाई, गुजराती कर्मचारी है और रामू है, ठीक है। उसका सैलरी में इतने परसेंट का क्या होता है, वृद्धि होता है एक प्रमोशन होने के बाद। तो बात बताइए कि शुरू में उसका कितना मिल रहा है पैसा, इनिशियल, बोलिए इनिशियल उसका कितना पैसा मिल रहा था 15, उसमें कितने की वृद्धि हो गया 4 की वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया बताइए, तो 19 हो गया। उसने क्या किया कि कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ी कर दिया, यानी जो पैसा पहले कमा रहा था कितना 15 रुपया, अब वो कितना कमाने लगा, एक प्रमोशन होने के बाद अब कितना कमाने लगा 19 रुपया। अब इस 19, देखिए पहले तो 15 कमा रहा था, 15 से अब कितना हो गया 19 हो गया, और कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ी कर दिया, तो उसके सैलरी में कितने गए, अब यही ना है इतना यूनिट, उसमें कितने रुपए का कमी कर दिया गया, कितना लिखा है 2550 रुपये का क्या कर दिया गया, कमी कर दिया जाता है उसके सैलरी में। कोई दिक्कत है, मतलब यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर कमी लिख देंगे, कोई दिक्कत है। देखिए पहले ये इतना रुपया कमा रहा था, फिर इतना, फिर इतना से इतना क्या हो गया, कम हो गया। और समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2550 यही ना रुपया क्या होता है, उसके सैलरी में कमी आ जाता है। उसने कहीं ना कहीं काम में क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दिया, हाँ ना बोलो। उसके बाद उसको क्या होता है, ट्रांसफ़र का मतलब समझते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। और दूसरे जगह वो कहाँ चला जाता है, दिल्ली में जाता है। और दिल्ली में जाता है तो क्या होता है भाई साहब, कहाँ चला गया, दिल्ली में जाता है तो उसका वेतन कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाता है, 12.5% क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो 12.5 मतलब इसका फ्रैक्शन कितना होता है, बोलिए 1/, कितना होता है 8। मतलब पहले देखिए यहाँ से, देखिए पहले तो 19 का मारा था, इसमें इतना पैसा कम हो गया, तो अब पैसा उसको मिलेगा कितना, इतना कम होने के बाद कितना मिल रहा है, अब 8 यूनिट मिल रहा है। यूनिट में है ये, पैसा में है तो ठीक है। तो 8 यूनिट मिल रहा है। अब क्या होता है कि उसका भाई साहब कहाँ चला जाता है, बोलिए उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, कहाँ चला जाता है, दिल्ली में। और दिल्ली में जाता है तो अब इसका इतना % बढ़ जाता है सैलरी, कितना बढ़ गया 1, यानी 8 से अब कितना मिलेगा, समझ में आ रहा है। अब ये दिल्ली में यहाँ पर आ गया, और दिल्ली में सैलरी कितने उठा रहा है 9 यूनिट। कोई दिक्कत है,
यहाँ से 1 पैसा का भी अगर किसी का प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, नहीं है ना। अब सवाल कहता है अब उसका वर्तमान जो सैलरी है कितना है, बताइए बताइए उसका वर्तमान सैलरी कितना है, 15,300। तो ये वर्तमान ये है इसका, क्योंकि दिल्ली में तो यहाँ पर है ना, तो वर्तमान है 15,300। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 15,300 है। जब इसको हम कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, हाँ 17, हाँ 17 होगा। 17 नवा कितना होता है, 153। तो ये हो जाएगा 17, 17 पर कितना जीरो, 2 जीरो, ये ना। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1700। तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, पैसा अब निकलेगा, है ना। बोलो इतना रुपया है ना वर्तमान, तो हम यहाँ 1 यूनिट का मान निकाल लिए। तो यहाँ पर करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, 126 आएगा। 17 8 कितना होता है, 136 ना। तो 136 पर कितना, 2 जीरो। मतलब यहाँ पर इतने कम करने के बाद इतना कितने कमा रहा था, 19 यूनिट कमा रहा था। और 19 यूनिट में इतना कम हो जाता है काम में गड़बड़ी करने के बाद, तब उसको कितना पैसा मिलता है, 13,600। तो आप बताइए कि यहाँ पर कितना पैसा मिल रहा होगा, समझने की कोशिश करना। ये 19 यूनिट में से इतना पैसा कम करते हैं तो इतना पैसा मिल रहा है, इतना कम करने के बाद। तो यहाँ तो भाई ये भी पैसा मिल रहा है ना, अगर वो काम में गड़बड़ी नहीं करता है तो ये पैसा और ये पैसा दोनों मिलाकर यहाँ मिल रहा होगा। आप सब समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहे हैं हम। ये पैसा अगर कम नहीं होगा तो ये पैसा इसमें जोड़ेंगे तभी तो यहाँ वाला आएगा, समझ पाए क्या बोले हम। इसमें से इतना घटाने के बाद इतना आ जाता है, इसका मतलब यहाँ वाला पैसा निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, तो प्लस कर लीजिए। करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, इसमें करेंगे तो 5, और इसमें कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब बताइए 19 यूनिट का मान, यानी 19 यूनिट के रुपये कितना बन रहा है, इतना रुपया बन रहा है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 800 कितना आएगा, 50 आएगा। 800 कितना आएगा, 850 रुपया आएगा। कोई दिक्कत की बात है, कितना आएगा, 850 रुपया आएगा। तो कह रहा है कि बताइए उसका, भाई साहब क्या बताइए, इनिशियल मतलब शुरू में वो कितना पैसा कमा रहा था। तो शुरू में कितना पैसा कमा रहा था भाई, गुना कर दीजिए इसमें, ठीक है। 850 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 15 5 75 के क्या हो जाएगा, 5। हासिल कितना लगेगा, 7। 15 8 कितना होता है, 120। मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127। मतलब 12,750 रुपया उस शुरू में कमा रहा था। तो बताइए मुझे कि क्या पूछ रहा है सवाल, कि उसकी प्रारंभिक आय क्या है। तो कितना है, 12,750 से। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक प्रश्न और इसमें है, उसको भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। कौन पढ़ेगी, लड़की चांदनी। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है अच्छे से। किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष के क्रमशः, क्या बोला, दूसरे वर्ष में क्रमशः इतने बढ़ जाती है, यही ना। 41.2/3%। और पैसा में कितना बढ़ जाती है, जनसंख्या है तो भाई पैसा में नहीं होगा, ठीक है। कितना बढ़ जाता है जनसंख्या, 92,000 बढ़ जाती है। लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है, ठीक है। तो प्रारंभिक, यार कहाँ चला गए हम, प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि पता लगाएं, यही ना। एकदम उसी की तरह प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। देखिए पहले वृद्धि कितना हो रहा है, पहले वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है, 41.2/3%। तो ये कितने का फ्रैक्शन बनाता है बताइए, इसको निकालेंगे तो कितने होगा बताइए, 5 बटे कितना, 12% होता है भाई। देखिए ये होता है, यहाँ से देखेंगे तो 1 बटे कितना होता है बताइए, 12 कितना होता है, 8.1 में इतना प्रतिशत। तो इसका ये 5 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना। तो आप बताइए इनिशियल कितना है, रिचा इनिशियल कितना है। पहले हम कितना रुपया कमा रहे थे, समझो, पहले हम 12 रुपया कमा रहे थे, अब कितना उसमें वृद्धि हो गया, 17। मतलब अब 17 रुपये हम कमा रहे हैं, ये बात समझना। कमाने की बात तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या की बात है ना। बोलो पहले वर्ष जनसंख्या कितना है, 12 यूनिट। अब जनसंख्या वृद्धि होकर कितना हो गया, इतने यूनिट। अब भाई फिर क्या होता है कि फिर उसमें जनसंख्या रेशियो में नहीं बढ़ाया जा रहा है, संख्या में बढ़ाया जा रहा है। और संख्या में कितना बढ़ाया जा रहा है बताइए, कितने,
92,000 बढ़ाया जा रहा है, बताइए कोई दिक्कत है? 92,000 बढ़ाया जा रहा है। पहले देखो जनसंख्या कितने 12 यूनिट, 12 यूनिट से क्या कर दिया 17 यूनिट, और 17 में कितना बढ़ा दिया 92,000, कितना बना दिया 92,000, और 92,000 से बढ़ाने के बाद फिर जो प्राप्त होता है उसमें क्या बोला है बताइए 10% की कमी आ जाता है। जब इसमें जोड़कर यहाँ आता है वो कितना यूनिट बनता है उसको पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर 10% की कमी का मतलब 1/, कितना होता है 10, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 से कितना हो गया कमी होकर 1, कितना 10 में देखिए 10 का 10% कितना होता है 1, माने 1 यूनिट कम हो गया, कितना हो गया अब 9। समझने की कोशिश करना। देखिए पहले जनसंख्या इतना है, फिर जनसंख्या कितना है 17 यूनिट है, 17 यूनिट में इतना जोड़ देते तो कितना हो जाता है 9 यूनिट, जब 10 यूनिट, और 10 यूनिट में क्या होता है 10% की क्या हो जाता है कमी, तो 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 9। तो अब सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक जनसंख्या से कह रहा है कि इसका अंतिम बोला कि तीसरी कह रहा है कि यहाँ कहाँ चल गया, अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का गुना हो गया 3 गुना हो चुकी है। अब मतलब अब यहाँ पर आ गए ना। अब बताइए कि प्रारंभिक क्या है 12 है, अब 12 का कई गुना 3 गुना, तो 12 का कई गुना 3 गुना, तो 12 का 3 गुना कितना होता है 36। मतलब यहाँ से देख रहे तो 9 यूनिट का मान कितना हो गया बोलो 36 हो गया, तो 1 यूनिट का मान 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 यूनिट का मान 36 रहेगा। ये तो है बोला भी है ना, बोलो है ना। और यहाँ से अगर देख रहे हैं हम तो कितना हो रहा है बताइए, यहाँ से 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं हम 4 निकाले हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। अभी भी ये यूनिट में है, ये संख्या नहीं निकल पाया है ना बोलो, क्योंकि यूनिट में ही क्या हो रहा है यहाँ पर हम गुना किए हैं, इस यूनिट में ही किए हैं, ध्यान देना इस बात को। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर संख्या इतना है, आप पहले इस बात को समझिए यहाँ पर कितना यूनिट है 17 यूनिट। अब बढ़कर यहाँ से लेकर कितना जनसंख्या बढ़ाते हैं आप बोलिए 92,000 बढ़ा देते हैं, तो ये यूनिट 17 यूनिट से कितना बन जाता है 40 यूनिट बन जाता है, यही ना 17 यूनिट से 40 यूनिट बन जाता है। इसका मतलब है मेरे भाई कि यहाँ पर कितने यूनिट आगे बढ़ गया 23 ना, 23 यूनिट के क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, और 23 यूनिट की वृद्धि हुआ है यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ संख्या में कितने की वृद्धि हुआ है तो कितने मतलब वृद्धि हुआ 4,000 कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4,000। तो आप बताइए यहाँ से निकाल लिए है तो हम 1 यूनिट का मान कितना निकाले हैं 4,000, तो यहाँ 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 68,000। कोई दिक्कत है 17 चौका 68, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 68,000, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखिए यहाँ से हमने देखा यहाँ पर तो कितना है बताइए 23 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो इसमें गुना करेंगे तो 68,000 आ गया। अब बताइए इसका ये कई गुना है, तो ये तो हमको निकालने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सवाल में हमसे क्या पूछा है बताइए, सवाल में पूछा है कि प्रारंभिक, पढ़िए प्रथम और क्या बोलते हैं मतलब कि दूसरे साल, और क्या बोलते हैं यार कहाँ चला गया, प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल पता लगा कितना वृद्धि हुआ है ना। तो प्रथम वर्ष क्या है पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, यही ना है। देखो प्रथम वर्ष कितना वृद्धि हुआ है देख रहे हैं, तो प्रथम वर्ष यहाँ पर हुआ है हमारा 5 यूनिट वृद्धि, कितना हुआ है 5 यूनिट वृद्धि हुआ है, यानी प्रथम वर्ष कितना हुआ है 5 यूनिट वृद्धि हुआ है मेरे भाई। यहाँ से हम देख रहे हैं तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बताइए 4,000, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। तो जनसंख्या है रुपया नहीं है। तब बताइए यहाँ पर कितना बढ़ गया है भाई, प्रारंभिक में जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ है 20,000, यही तो पता करना था है ना बोलो। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी प्रकार से बोलिए। तो चलिए ये टाइप का प्रश्न क्या हो जाता है यहीं पर समाप्त होता है, टाइप नंबर क्या 16। तो टाइप नंबर 16 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और टाइप नंबर 17 को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।